नमस्कार मित्रों, जय रुणेचे के श्याम द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे गोसाई दादा के बारे में। बाबा रामदेव जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं गोसाई दादा, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो एक समय की बात है, सतयुग में राजा बलि हुए थे। बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उन्होंने अपनी भक्ति ज्ञान पर अभिमान हो गया था, तो उन्होंने 99 यज्ञ किए थे और 100वां यज्ञ कर रहे थे। उनके 100वां यज्ञ को देखकर इंद्र जो थे वह चिंतित हो गए कि इनका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्रासन पर अपना काबिज, अपना हक जताएंगे। और इंद्रासन पर जब दैत्यों का राज होगा तो इस सृष्टि में हाहाकार मच जाएगी। यह विचार करके उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही अब कृपा कीजिए। तो इंद्र भगवान की अर्जी सुनकर भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। और अवतार लेने के बाद उन्होंने राजा बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 कदम भूमि दान में मांगी। जब राजा बलि ने 3 कदम भूमि दान में देने का संकल्प ले लिया तो भगवान वामन ने अपना रूप विशाल करके एक ही कदम में पूरी पृथ्वी जो है नाप ली थी। उनका जो वह कदम पड़ा था वह झुंझाड़ा में पड़ा था और यही उनकी धाम है गोसाई दादे की। उनका कदम यहाँ झुंझाड़े में पड़ा तो यहीं उनकी स्थापना होगी। यहीं से ये गोसाई दादे के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ गोरखनाथ ने भी भक्ति की, उन्होंने साधना की। इसी कारण यहाँ मंदिर के पुजारी जो है गोसाई दादे के नाथ संप्रदायों से है। और बाबा रामदेव जी से गोसाई जी का क्या संबंध है, इसके बारे में कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी के दादा गुरु थे गोसाई जी। बाबा रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, उनके गुरु थे गोसाई जी। तो बाबा रामदेव जी के दादा गुरु थे गोसाई जी और इन्हीं कारण इन्हें पूजे भी जाते हैं बाबा के साथ। और दूसरा कारण यही है कि बाबा रामदेव जी के जात व जड़ूला जो उतारा जाता है वह यहाँ जंजाड़े में उतारा गया था। यही उनके जात जुड़ले की जात लगाई जाती है। बाबा रामदेव जी की यहीं लगी थी, बाबा के जुड़ला यहीं उतारा गया था। और अब बाबा रामदेव जी के वंशज जो है, उनके कुल के जो है, उनकी भी जात यहाँ जुड़ूला जो है यहाँ जंजाड़ा में ही उतारा जाता है। तो एक तरह से देखे जाए तो बाबा रामदेव जी के वंशजों की कुल देवता का भी यह मंदिर है। और बाबा रामदेव जी के दादा गुरु होने के कारण और बाबा की यहाँ जात जड़ूला उतारने के कारण ही बाबा के साथ ही ये गोसाई दादा पूजे जाते हैं। जब भी आप रुणेचे जाएंगे तो गोसाई दादा के हाजिरी नहीं लगाएंगे तो आपकी हाजिरी है, आपकी जात है जो मान्य नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आप रुणेचे के यात्रा जाएं तो गोसाई जी के ज़रूर धोख लगा कर आएँ। और वहाँ गोसाई दादा का जो तालाब है, उस तालाब में स्नान करने से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है, गोसाई दादा की कृपा मिलती है। और यहाँ अनेक चमत्कार भी हो चुके हैं पहले। मित्रों, जब भी आप रुणेचे जाएं तो गोसाई दादा के ज़रूर हाजिरी लगा कर आएँ, जिससे आपकी यात्रा सफल हो, बाबा रामदेव जी की कृपा हो आप पर, आपके परिवार पर। तो मित्रों, एक भाई का कमेंट आया कि गुरुजी हमारे मानसिक में टेंशन बहुत रहती है, चिंता बहुत रहती है। तो उनको मैं बता दूं, जो भी भाई बहन हैं अपने घर में झाड़ू को ढीला करके रखते हैं, उन्हें मानसिक टेंशन होगी। अपने घर की जो झाड़ू है हमेशा ही कसकर बांध कर रखना चाहिए। झाड़ू का संबंध सीधा मानसिक से होता है
अगर आप ढीला रखेंगे, उनमें तिनके बिखरेंगे, तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो मित्रों, अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी की चरणों में कोटि कोटि नमन।